नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की हिंदी की बसंत पुस्तक में पाठ 6 जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, पहले हम कविता पढ़ने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी जो कवि हैं इनके बारे में थोड़ा जीवन परिचय पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम के एक साधारण किसान परिवार में हुआ तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। तब वे 65 वर्ष के थे। इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं कविता की खोज, उजली आग, रेती के फूल आदि। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतने बड़े बड़े अवार्डों और पुरस्कारों से सम्मानित करने का कारण भी था ये भारतीय साहित्य के बहुत ही जाने माने लेखक रहे हैं और उनके द्वारा की गई रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्हें पाठकों ने बहुत सराहा है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से भी नवाजा गया है। राष्ट्र कवि अर्थात पूरे राष्ट्र देश के कवि। यह बड़े सम्मान की बात है। इस कविता में कौन सी भगवान के डाकिए की जो कविता है इसमें इन पक्षियों और बादलों को भगवान के डाकिए माना है। ये जो पक्षी हैं और बादल हैं इनको भगवान के डाकिए माना है। यही है जो मुक्त भाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ईश्वर के संदेशवाहक हैं। जैसे कि आपको पता है पक्षी स्वतंत्र हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। इसीलिए इन्हें क्या है भगवान के डाकिए कहा गया है और ईश्वर के संदेशवाहक कहा गया है। अब बच्चों मैं आपको संक्षिप्त रूप में इस कविता का एक बार सार बताती हूँ जो इस प्रकार है। कवि का कथन है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। उनकी चिट्ठियों को मनुष्य तो नहीं समझता, पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनकी लाई चिट्ठियों को पढ़ते हैं। कवि कहता है कि हम तो केवल यह अनुमान लगाते हैं कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश भेजता है। वह प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है और एक देश से उठा बादल दूसरे देश में वर्षा करता है। तो आइए बच्चों अब हम जो भगवान के डाकिए कविता है इसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। तो पहला पैरा है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांधते हैं। सबसे पहले बच्चों संकेत लिखते हैं। संकेत में पहला शब्द पक्षी, फिर डैश डैश और फिर लास्ट शब्द बांधते हैं क्योंकि डैश डैश का मतलब है कि इन सभी में क्या है सारा पैरा लिखा गया है। उसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इसमें कवि ने पक्षी और बादल को प्रेम का संदेश लाने वाले डाकिए कहा है। अब इसमें हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। सबसे पहले तो डाकिया क्या है? संदेशवाहक, यानी कि जो हमारे पत्र लेके आता है।
जो घरों में बांटता है। पिछले पार्ट में भी आपने पढ़ा होगा, डाकिया शब्द आएगा, पत्रों की अनूठी जो दुनिया है चिट्ठियों की, उसमें वो सारे भी यानी कि संदेश से जुड़ी हुई हैं। और इस लेसन में भी डाकिया शब्द आया, जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, जो घर घर जाकर क्या है पत्रों को वितरित करता है। तो इस कविता में क्या है, पक्षी और बादलों को यानी कि डाकिया कहा गया है। कवि का कथन है कि जो पक्षी और बादल हैं वो भगवान के डाकिये हैं, अर्थात संदेश देने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश क्या है, महाद्वीप या विशाल देश। क्या है कि जो एक देश से दूसरे देश को अपना संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, उनकी चिट्ठियों को हम तो अर्थात यानी कि मनुष्य तो नहीं समझ पाता, लेकिन पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को बांझते हैं, अर्थात क्या है पढ़ते हैं। ये देखो जैसे कि इस तस्वीर में क्या है, ये पक्षी हैं, ये क्या है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं यानी कि संदेश देने के लिए। अब हम दूसरे पहरे की पढ़ते हैं। सैपसंग व्याख्या, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। सबसे पहले वैसे जैसे फर्स्ट मंजे में मैंने बताया था, संकेत लिखेंगे, पहला शब्द हम, फिर डैश 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 और लास्ट शब्द गिरता है। और प्रसंग जो मैंने पहले पहरे में करवाया आपको सेम वैसे। और व्याख्या है इसकी, हम तो केवल यह आंकते हैं, मीन्स अनुमान करना आंकते का। कवि का कथन है, हम तो केवल अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कि एक देश दूसरे देश को प्यार का संदेश देता है या भेजता है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है। सौरभ हम सुगंध, खुशबू, महक इन सब चीज़ों को कह सकते हैं। तो कहते हैं कि वह जो प्यार का संदेश है हवा में तैरते हुए, ठीक है, कि जो प्यार का सुगंध का संदेश है ये हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तिरता है, मीन्स तैरता है, कि प्यार का संदेश हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यहाँ भाप को बादल कहा गया है और पानी को वर्षा कहा गया है। फिर कहता है कि एक देश से उठा बादल दूसरे देश में क्या है वर्षा करता है। तो बच्चों हमने आज कक्षा 8 में पोएम है जो कविता है 6 इसको पढ़ा है हमने, इसकी सैपसंग व्याख्या करी है। आशा करती हूँ कि आपको इस कविता की समझ आ गई होगी जो मैंने सैपसंग व्याख्या करी है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई है तो जो हर ट्यूसडे को हमारी जो जूम मीटिंग होती है वो आप बच्चे अटेंड किया करें, और उसमें जो आपको प्रॉब्लम होती है वो मेरे से कंसल्ट किया करें। आप उसमें मेरे से पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है, और आपने इसकी व्याख्या घर में करनी है ज़रूर, तभी आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट पीडीएफ जो अगले दिन हम पीडीएफ देंगे उसमें इसकी सैपसंग व्याख्या और जो श्रुत लेख है वो आपने राइट करना है अच्छी राइटिंग में। धन्यवाद।